ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है हमें। ओपनिंग इन्वेंट्री 68,000 है, टोटल सेल्स 4,80,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स। बच्चे जब आप सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स का मतलब टोटल सेल्स ही होता है। टोटल परचेजेस गिवन है इंक्लूडिंग क्रेडिट परचेजेस। ये कैश और क्रेडिट तो आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, हमें टोटल ही यूज करना है। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यानी कि जो मैं सामान सेल करता हूँ वो 25% प्रॉफिट पे सेल करता हूँ ऑन कॉस्ट। मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कॉस्ट से 25% ज़्यादा या कॉस्ट का 25% होगा। ठीक है, चलिए जी शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री निकालना है। ओपनिंग इन्वेंट्री का हमारे पास अलग से तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व हो जाएगा। तो उसके लिए चाहिए होता है हमें ओपनिंग इन्वेंट्री, वो नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेज है, बट अगेन COGS नहीं है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर COGS। इसका फॉर्मूला है बच्चे मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। मेरे पास इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मैं अभी लिख नहीं रहा। ठीक है, देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री मुझे गिवन है, परचेजेस मुझे गिवन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए एटलीस्ट मेरे पास ये तो होना चाहिए ना, तभी तो मैं कर पाऊंगा। अब ये है ही नहीं, तो इसको हमें पता है, इसका एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या था, RFO माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO का बच्चे एक नाम और क्या होता है हमारा, नेट सेल्स। तो RFO गिवन है मुझे, RFO गिवन है, RFO गिवन है, बट मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फिर नहीं गिवन। तो हम अगेन वही करते हैं जैसे अभी हमने करा था। हम क्या बोलेंगे, लेट लेट करना पड़ेगा इसमें, लेट COGS या कॉस्ट ऑफ RFO, इसको हम लेट कर लेते हैं जी x। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट इसका 25% यानी कि x/4 हो जाएगा। x प्लस x/4 इक्वल्स टू RFO, यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू RFO। तो 5x/4 इक्वल्स टू RFO हमारे पास है 4,80,000। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू। ये आ गया, x आ गया 3,84,000। x क्या लेट किया था बच्चे मैंने, ये। अब देखिए इस x को मैं डायरेक्टली यहीं पुट कर देता हूँ तो मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ जाएगा 3,84,000 इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री। परचेजेस, टोटल परचेजेस ही लेना होता है बच्चे, 3,60,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 68,000। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल्स टू, ये बच्चे आ गया मेरे पास 92,000। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देखो ऐसे दो क्वेश्चन हमने सेम टाइप्स के कर लिए। पहले 78 करा, फिर ये 81 करा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं बच्चे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, टोटल सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है। अब बच्चे समझो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, बट ये ग्रॉस प्रॉफिट किसकी 25% है ये नहीं बता रहा। तो ये किसका 25% होगा, सेल्स का ही, जैसे कि मैं बता रहा हूँ सेल्स या RFO का। और क्लोजिंग इन्वेंट्री इज मोर बाय 4,000 देन ओपनिंग इन्वेंट्री। मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग पता लगाना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना इसको क्या करेंगे जी, इसमें से कॉस्ट ऑफ RFO निकाल लेते हैं। हमें गिवन है टोटल सेल्स या फिर RFO भी इसको बोलते हैं, 2 lakhs गिवन है ये।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 25%। इसका क्या मतलब है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल्स का, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं जी 50,000 है। ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 हो गया, तो कॉस्ट ऑफ RFO या फिर COGS इक्वल्स टू RFO या फिर नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चे, एक चीज ये आ गई मेरे पास। अब आ जाओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले पे। COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये मेरी कितनी है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री कितना आ गया 30,000। ठीक है, हो जाएगा देखो सॉल्व, मैं कर देता हूँ फिर भी अभी आपके लिए पूरा। एवरेज 30 आ गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,000 ज़्यादा है किससे, ओपनिंग से। क्लोजिंग 4,000 ज़्यादा है, तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री अगर x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया बच्चे x प्लस 4,000। फिर मुझे पता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या होता है एवरेज इन्वेंट्री, x प्लस 4,000 अपॉन 2 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू 30 है मेरे पास। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x प्लस 4,000, ये 2 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई 60,000, तो ये हो गया 56। x की वैल्यू आ गई फिर 28,000। x यानी कि ओपनिंग मेरा आ गया, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 4,000 ज़्यादा, 4,000 ज़्यादा कितना हो गया 32,000। ठीक है बच्चे, देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए, एप्लीकेशन आनी चाहिए, उसके बाद तो सिंपल मैथ्स ही है और कुछ काम नहीं करना आपने। क्लियर। अब ये वाला 83 क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे बच्चे, 2 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये इसने आपको दे ही दिया, तो एवरेज इन्वेंट्री डायरेक्टली आ गया। कैलकुलेट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्रीज एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान से काम करेंगे, देखेंगे जी 2.5 टाइम्स मोर देन दी बिगनिंग। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए बच्चे इसको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में ना शुरुआत के स्टेप्स तो बहुत सिंपल है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू गिवन है मुझे, कॉस्ट ऑफ RFO है 18,90,000। तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं, ये हो गया मेरे पास कॉस्ट ऑफ RFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री बचे 3,78,000 आ रहा है जी सर, ये मेरा एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब जिन बच्चों का आंसर नहीं है, देखो उन्होंने क्या मिस्टेक की होगी, भी हम उस लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। उसने बोला देखिए, calculate opening and closing inventory if inventories at the end is 2.5 times more than that in the beginning। बच्चे टाइम्स भी बोल रहा है, मोर भी बोल रहा है, आपने मिस्टेक यही की होगी। ऐसा क्वेश्चन हमें MCQ में आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ये वाला स्टेप तो बहुत जल्दी हो जाना था हमारा। तो लेट ओपनिंग इन्वेंट्री अगर मेरा x है
तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2.5 टाइम्स मोर। ये हो गया बच्चे मेरा टाइम्स, ये हो गया मेरा मोर। टाइम्स भी है, मोर भी है, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं है, टाइम्स मोर। टाइम्स भी बोल रहा है, मोर भी बोल रहा है। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या हो गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। बच्चे बात समझ में आ रही है? ये 4.5x हो जाएगा। आपने 3.5x लिखा होगा इसको। 378 इंटू 2। यही मिस्टेक थी ना, तो डिवाइड बाय हम इसको कर देते हैं जी 4.5 से। तो मेरी x की वैल्यू आ गई 168। x का मीनिंग क्या था मेरे पास, ओपनिंग। तो क्लोजिंग देखो बच्चों 2.5 इंटू एक्स प्लस एक्स। टाइम्स भी बोल रहा है, मोर भी बोल रहा है। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान रखना है। 5,88,000 बिल्कुल ठीक है जी। हम इसको वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम में भी। अगर मुझे एवरेज इन्वेंट्री तो देखो गिवन ही है ना, एवरेज तो ये मैंने निकाल ही लिया। ये मेरा आ गया ओपनिंग, ये मेरा आ गया क्लोजिंग। इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करके भी तो कर सकते हैं ना, मतलब एवरेज हमारा क्रॉस चेक हो जाएगा। ठीक है बच्चा। फिर देखिए जी, हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 84। ये सेम है, आपका होमवर्क है। मैं अगली रेशो शुरू करा रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बच्चे साथ साथ। चलिए शुरू करते हैं आगे। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। पहले तो इसका फॉर्मूला हम बात कर लेते हैं जी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हो गया बच्चे मेरे पास क्रेडिट आरएफओ, ठीक है, या फिर नेट क्रेडिट सेल्स। बहुत सारी चीजें समझने की हैं बच्चे, आप बहुत ध्यान से समझेंगे। फॉर्मूले की पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूँ, दोबारा क्लास वर्क भी मैं भेजूंगा ही, तो अभी आप समझें। क्रेडिट आरएफओ या नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एक एक करके बात करते हैं। पहले तो ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है जी? ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हो गया बच्चे, वो लोग जिनसे मुझे बिजनेस में पैसा लेना है, ठीक है जी, जिसको गुड्स या सर्विसेज हमने क्रेडिट पर सेल करे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल हमने बैलेंस शीट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, दो लोगों को मिला के बनता है, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है। फिर हमने पढ़ा बच्चों आरएफओ। आरएफओ का मतलब होता है नेट सेल्स या टोटल सेल्स। ठीक है, आरएफओ का मतलब हो गया नेट सेल्स। यहाँ पे हमने लिखा है क्रेडिट आरएफओ, तो क्रेडिट आरएफओ का मतलब हो गया नेट क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट आरएफओ का मतलब टोटल सेल्स या नेट सेल्स, मतलब टोटल सेल्स जिसमें कैश सेल्स भी हैं, क्रेडिट सेल्स भी हैं। अगर मैं लिख ही देता हूँ ये लो, आरएफओ का मतलब हो गया कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सिंपल वर्ड्स में ये हो गई मेरी कैश सेल्स, और ये बच्चे जी आपके लिए क्या हो गई, मेरी क्रेडिट सेल्स। ठीक है। अब मुझे तो नेट क्रेडिट सेल्स चाहिए। नेट का मतलब है बच्चे, कभी भी आपको अगर जब आप इस तरह का कुछ भी रेशो करेंगे, कोई काम करेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में आप सेल्स वर्ड यूज कर रहे हैं और सेल्स रिटर्न गिवन है तो सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। आप परचेजेस यूज कर रहे हैं और परचेज रिटर्न गिवन है तो वो सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। तो मेरे पास नेट क्रेडिट सेल्स या फिर क्रेडिट आरएफओ कैसे आएगा समझेंगे। अगर मैं आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस कर दूं, या फिर आपके लिए बोलूं सेल्स में से कैश सेल्स माइनस कर दूं, ठीक है। बट एक बात याद रखेंगे, अगर कहीं पे आरएफओ लिखा है और सेल्स रिटर्न भी गिवन है तो आरएफओ में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट नहीं होती। आरएफओ में से सेल्स रिटर्न सब्ट्रैक्ट नहीं होती। आरएफओ का मतलब ही नेट सेल्स होता है, याद रखेंगे।
ठीक है बच्चे, इसमें गलती नहीं करनी है आपने। ये न्यूमरेटर हो गया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ठीक है जी। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये नोट्स के अंदर सारे लिखे हुए हैं जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी। वाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, provision for doubtful debts, provision for doubtful debts is not deducted, is not deducted from trade receivable। बच्चों याद करो, जब हमने करंट रेशियो पढ़ी थी तो हमने इसको डेटर्स में से या ट्रेड रिसीवेबल में से डिडक्ट किया था, क्योंकि वहां पे हमारा पर्पस था इसकी रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड आउट करना कि कितना पैसा रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे हमारा पर्पस ये फाइंड आउट करना नहीं है, यहाँ पे हमारा पर्पस है साइकिल, बेसिकली कितने टाइम्स जो हमारे डेटर्स हैं वो हमारे मतलब कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रेड जो रिसीवेबल है वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये रेशो क्या बताती है? दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स ट्रेड रिसीवेबल्स आर टर्न्ड ओवर इन अ ईयर इन रिलेशन टू क्रेडिट सेल्स। अच्छा, ये रेशो ज्यादा होना अच्छा है या कम होना अच्छा है? ज्यादा होना अच्छा है। हाई रेशो इज बेटर। क्यों बेटर है बच्चे? इट शोज दैट debts are collected more promptly। बात समझ में आ रही है? मतलब ये रेशो ज्यादा होना क्यों फायदेमंद है? जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब है, हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारी पेमेंट है वो उतनी जल्दी, उतनी ज्यादा जल्दी कैश में कलेक्ट हो रही है, हमें पैसे जल्दी जल्दी मिल रहे हैं। क्लियर? ये हमने पढ़ रहे हैं बच्चे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा, क्रेडिट आरएफओ अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट आरएफओ कैसे आएगा? आरएफओ में से आप कैश आरएफओ क्या कर देंगे? माइनस। अगर सेल्स की फॉर्म में गिवन है डाटा मुझे, तो सेल्स में से नेट सेल्स गिवन, नेट सेल्स मुझे चाहिए कि अगर सेल्स रिटर्न है तो वो सब्ट्रैक्ट करना जरूरी है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक रेशो बच्चे हमें और पढ़नी होती है, डेप्ट कलेक्शन पीरियड, इसी से रिलेटेड होती है डेप्ट कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। मतलब ऑन एन एवरेज कितने दिन में हम अपने डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ बच्चे इसका? ऑन एन एवरेज हम डेटर से कितने दिन में पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, डेप्ट कलेक्शन पीरियड का मेरे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? 365/12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। अगर मैं न्यूमरेटर में 365 लिख रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा डेज में, न्यूमरेटर में 12 लिख रहा हूँ तो मेरा आंसर आएगा मंथ्स में। ये हो गया मंथ्स के लिए, 365 हो गया डेज के लिए। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, जनरली हम 12 लगाते हैं। ये न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे डिपेंड करेगा इसके ऊपर, जो बेसिकली इजीली डिविजिबल होगा या फुल्ली डिविजिबल होगा हम वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझसे एक ही क्वेश्चन में ये दोनों रेशियोज भी पूछ सकता है, एक रेशियो भी पूछ सकता है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कुछ मिक्स नहीं, आपने ये नहीं सोचना कि जी एक निकालनी है तो दूसरी निकालनी ही पड़ेगी। ये रेशो अलग है, वो रेशो अलग है। मीनिंग समझ में आ गया बच्चे? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम आगे नहीं तो क्वेश्चन शुरू करेंगे।
क्लियर है? चलिए जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चे इसके। इन्वेंट्री क्वेश्चन नंबर 85 एज पर न्यू बुक। क्यों नहीं डिडक्ट होता बच्चे? इसमें से जो हमारा हमने लिखा देखिए, प्रोविजन डिडक्ट नहीं होता। क्यों डिडक्ट नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे हमें डेटर के अमाउंट से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें डेटर के अमाउंट से मतलब नहीं है कि डेटर से कितना पैसा रियलाइज हो रहा है। यहाँ पे हमें मतलब है कि कितने टाइम्स वो कन्वर्ट हो रहा है। जब हम करंट रेशियो निकालते थे तो वो डेटर में से वहाँ पे हम इसको डिडक्ट करते थे। क्यों डिडक्ट करते थे? क्योंकि हमें वहाँ पे उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए होती थी कि कितना पैसा मुझे डेटर से रियलाइज होगा। ठीक है बच्चे? देखो जी, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत सिंपल सा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है। देखिए ये रहा, नेट क्रेडिट सेल्स गिवन है 12 लाख और डेटर है प्लस बिल्स रिसीवेबल है। तो न्यूमरेटर तो ये रहा मेरा 12 लैक्स। डिनोमिनेटर में आता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। बच्चे अब ध्यान रखेंगे, ये एक ही फिगर गिवन है मुझे डेटर और ट्रेड रिसीवेबल की। अगर एक एक ही फिगर गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है, ना ही ओपनिंग और क्लोजिंग निकल सकती, तो इसी को इसको एज्यूम कर लिया जाता है डेटा, ये एवरेज ही है बच्चे। तो ये हमने इसको मान लेंगे ये एवरेज ही है मेरे पास। तो 12 लाख डिवाइड बाय 2 लैक्स। 2 लैक्स कैसे? ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों का टोटल मेरा क्या हो गया? टोटल क्या हो गया? ट्रेड रिसीवेबल। तो 12 लाख अपॉन 2 लाख कितना हो गया बच्चे मेरा? 6 टाइम्स। बात समझ में आ गई? 12 लाख अपॉन 2 लाख कितना हो गया? 6 टाइम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी, 86 पे। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, डेटर्स भी है, बिल्स रिसीवेबल भी है। देखो बच्चे, रिपीट करूं? न्यूमरेटर मेरा मैं आपको बताता हूँ। रुको, एक पहले हम एक नॉर्मल सी बात समझते हैं। अच्छा ऐसा करते हैं